आयोग के निर्देश पर बिहार पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई सामानों और नकद रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने हजारों लीटर शराब के साथ साथ लाखों रुपए हैं। इसी के है बस्ती पर सराय रंजन से एक और नवादा से एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। नॉमिनेशंस प्राप्त हुए हैं। एक समस्तीपुर के विधानसभा, नवादा के इसवा विधानसभा में एक नॉमिनेशन प्राप्त हुआ है। ये आज 2 नॉमिनेशंस प्राप्त हुए हैं। इसके साथ कल एक था। कुल मिला के अभी तक फर्स्ट फेज में हम लोग को 3 नॉमिनेशंस और जिनके विरुद्ध विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जमा करने की आवश्यकता समझा गया, तो 765 लाइसेंस आर्म्स डिपॉजिट कराया गया। 38 डिस्ट्रिक्ट में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में फोर्सेज अलॉटेड है। जितने फोर्स अलॉटेड है वो अपने जिला जाने के लिए वहाँ पे 3 कंपनी फोर्स है, और जहाँ बड़ा जिला है या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जोरों शोरों पर चल रहा है। जुमई में नामांकन का दौर थमसा गया है कि नामांकन किया। जुमई 241 में महागठबंधन के राजद के उम्मीदवार विजय प्रकाश ने नामांकन भरा है। उद्देश्य है 15 सालों से हम जनता सम्मान से वंचित रहा। हम वह सम्मान और विकास जम्मू के धरती पर लौटाने के लिए कामयाब होंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से मेरा एक ही लक्ष्य है, सबों का मान सम्मान, घर घर पहुँचाना। बछवाड़ा विधानसभा से लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा सकते हैं। विनय सिंह इससे पहले लोजपा के टिकट अलांकमा बेटिकट होने की आशंका के बाद एसएमबीसी इनसाइट से खास बातचीत की है। लोजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है और इस सूची के बाद होता चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई है। नामांकन का दिन लगातार बीत रहा है और अब एक सबसे बड़ा विवाद बछवाड़ा को लेकर हुआ है। बछवाड़ा से हमारे साथ वहां के प्रत्याशी, या ये कह सकते हैं कि लोजपा के संभावित प्रत्याशी विनय हैं। लोजपा सीधे बात, सिंह जी, क्या लग रहा है आपको, बछवाड़ा से आपका टिकट पक्का है या आपको भी धोखा मिल सकता है? नहीं, हमको तो अभी तक उम्मीद है जो होना चाहिए। जैसे हम 15 साल से लोजपा के लिए निर्विरत काम कर आए हैं, निर्देश अध्यक्ष कुमार पारस के निर्देश पर, उस हिसाब से हमारे जैसे अगर कार्यकर्ता का अगर टिकट कटता है तो निश्चित रूप से ये धोखा है और सारे कार्यकर्ता के साथ धोखा सिंह के है कि जिस तरह से परिवारवाद लगातार ये आरोप लगता रहा लोजपा पे, एक बार फिर उसने जो टिकट वितरण किया उसमें भी देखेंगे आप प्रिंस राज को जगह दी गई। खुद पशुपति पारस अलौली से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले आलाकमान जो है वो मौन पड़े हुए। नहीं, हमारे नाम की जो चर्चा थी आज तक, अभी से 1 घंटा पहले तक भी प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की, उन्होंने बात करने के लिए तैयार नहीं हुए और टाइम कल आइए 12 बजे गए तो बोले जो हम कुछ अकेले में बात नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो करेगा सो करेगा। तो हमें कहीं न कहीं, चूंकि 15 साल से हम उस कार्यालय में रहे हैं, एक एक लोजपा के जितने लोग हैं क्लोज रहा है,
तो कहीं न कहीं सूत्र से हमको ये विश्व सूत्र से पता चलते रहा है जो आपको टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो मुझे शक हुआ है जो कहीं न कहीं इन लोगों के दिल में काला मेरे पीछे कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। जो उम्मीदवार संभावित हैं आपके अलावा, जिस उम्मीदवार के नाम की चर्चा चल रही है, खबरें मिल रही है, एसएमबीसी के पास भी खबरें हैं, क्या लगता है कि वो जो प्रत्याशी है वो आप कैंडिडेट करेगी? ये तो जनता के हाथ में है, मालिक जनता है। टिकट वो देंगे लेकिन असल टिकट वहाँ के जनता देगी। जिसके पास वो जनता क्या लाइक करेगी नहीं करेगी, वो हमारे साथ सारे कार्यकर्ता लोजपा के साथ हैं और सारे लोगों का फोन आ रहा है जो हम आपके साथ हैं, आप निर्दलीय लड़िए। अगर टिकट नहीं देता है पार्टी, आपके साथ अन्याय होगा, धोखा होगा, बहुत बड़ा पाप होगा। क्या अहम टिकट प्रत्याशी जिसके बड़ी अहम मुद्दा यह होगी जो लोजपा के कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा अपमानित किया गया है और प्रदेश कार्यालय के साथ, प्रदेश के पदाधिकारी के साथ, प्रदेश के नेतृत्व ने हमारे सारे कार्यकर्ता को और हमारे प्रखंड अध्यक्ष है, ये पासवान है, ये हमारे कमल पासवान जी हैं जो ये प्रमुख है, हमारे सारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, सारे जिला महासचिव हैं, सारे लोगों के आंख में आंसू देख लीजिए। सारे लोग यही हैं जो सारा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। जिले में करीब 16 डेंगू के संभावित मरीज की पुष्टि हो गई है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में डेंगू जांच कराने वालों की कतार लगी हुई है। बुखार से पीड़ित कई संभावित मरीजों महकमे में डेंगू को निपटने के सभी इंतजाम कर दिए गए हैं। इसके लिए डेंगू वार्ड भी बनाया गया है। देखिए हमारे पास और हम जब वो पता तब हम मानते हैं वो डेंगू केसेस हैं। तो अभी हमारा कोई भी डेंगू केस इस तरह से रिपोर्ट नहीं हुआ है। डेंगू से निपटने के लिए हमारे आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं चिकित्सालय में और संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में। तो वहीं देश भर में गणेश धूम मान्यता 10 दिन खल में अपनी मां के मायके यानी अपने नाना राजा दक्ष की नगरी में विराजेंगे। आपको बता दें चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक गजानन यहाँ पर साक्षात विराजमान रहते हैं। वहीं 10 दिन तक भक्तों का तांता गणेश मंदिर में देखने को मिलेगा। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए एसएमबीसी इनसाइड के साथ। नमस्कार।